अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली हमने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें हम साइंसी मज़ामीन पर कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप उन लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद होंगे और उन मज़ामीन से मुताल्लिक़ आपको जो भी मसाइल दरपेश हैं उनसे प्लीज़ हमें आगाह कीजिए। हम आपकी इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमने यूट्यूब पर अलहदा से कुछ लेक्चर्स हम देंगे। उनमें से एक लेक्चर्स आपके सामने है। हम ये चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप अपडेटेड रहें, तो उम्मीद है कि आप इसमें हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमारी मदद भी फरमाएंगे। आज जिस दरियाफ्त का ज़िक्र मैं करने जा रहा हूँ वो दरियाफ्त साइंसी दुनिया में अमेजिंग है। एक हैरत अंगेज़ दरियाफ्त है जिसने साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया हुआ है। आज तमाम साइंटिस्ट की नज़र उस पर है और हर इंडस्ट्री में उस पर काम किया जा रहा है। इस दरियाफ्त का नाम है ग्रेफीन। ग्रेफीन को 2004 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके में दो अजीम साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन नेवोस्लैव एंड एंड्री गीम ने दरियाफ्त किया और उनकी इन काविशों की बदौलत उन्हें 2010 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ग्रेफीन के बारे में आपको बता रहा था। ग्रेफीन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है। आप जानते हैं कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला दूसरे नंबर पर एलिमेंट है और चौथे नंबर पर यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, यानी इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 ऑर्बिटल्स में सिंगल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें ये हाइब्रिड करता है दूसरे एटम्स के साथ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py एंड 2pz, ये दो आखिरी ऑर्बिटल्स खाली हैं, एम्प्टी हैं। हुंड प्रिंसिपल के तहत ये एक ही एनर्जी लेवल के अलग ऑर्बिटल्स हैं, 2s2, 2px2 एंड 2py एंड 2pz। इधर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपना स्पिन चेंज करने के लिए एक ही एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं, लिहाजा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करके इनको फिल करेंगे, लिहाजा ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनपेयर्ड हो जाएंगे। इसीलिए कार्बन के 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिड होते हैं। जैसे आपने देखा है कि कार्बन अगर अपनी चारों वैलेंसीज दीगर कार्बन एटम से अटैच कर ले सिंगल बॉन्डेड, जैसे कि हम देखेंगे कि कार्बन के जाने माने 2 बहरूप हैं जिसमें एक डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है। डायमंड में आप देखें कि कार्बन दीगर 4 कार्बन एटम से सिंगल बॉन्डेड जुड़ा होता है। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिड होता है। इसीलिए डायमंड बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनके लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। यही वजह है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 4000 सेंटीग्रेड है। इसकी निस्बत अगर ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp2 है, यानी उसमें एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच है।
यही वजह इनके लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस डायमंड के मुकाबले में ज़्यादा है और यही इसी वजह से ये नर्म है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेंसिल की सूरत में करते हैं। जो पेंसिल आप यूज़ करते हैं उस वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ग्रेफाइट और डायमंड ये कार्बन के पाए जाने वाले बहरूप हैं। ग्रेफाइट आमतौर पर मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। ग्रेफाइट से ग्रेफीन का निकालना ये एक बहुत बड़ा काम था जो इन दो साइंटिस्ट ने किया। अब इसकी अनोखी और मुनफरिद खसूसियत क्या है? इसकी कंडक्टिविटी। पहले हम बात कर लेंगे ग्रेफीन को हम हासिल कैसे करेंगे। आप तसव्वुर ये करें, चूंकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के लेयर्स होते हैं, हेक्सागोनल कार्बन उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये लेयर्स ग्रेफाइट के बेशुमार, जिसे आप देख भी नहीं सकते, लेयर्स होते हैं। यूँ समझ ले एक किताब है ग्रेफाइट और उसके पेजेस उसके लेयर्स हैं। अगर उनमें से एक पेज यानी एक शीट निकाल ली जाए तो वो एक शीट जो एक कार्बन एटम के बराबर मोटी है, कार्बन एटम्स की लेयर है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफीन। ग्रेफीन एक नहायत ही ट्रांसपेरेंट, एक 2 डायमेंशनल लेयर कार्बन एटम्स की जो आपस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखते हैं। और इनके ये देखिए, ये कार्बन 2 कार्बन एटम से अटैच है। इधर ये 2 कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड बनाते हैं इस तरह। ये डबल बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है और बाकी इसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ग्रेफाइट में जो लेयर्स आपस में जुड़ी होती हैं वो सिर्फ वॉन वॉल फोर्सेस होती हैं जिनसे वो आपस में जुड़ी होती हैं। ग्रेफीन में ये पाई बॉन्ड जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है। अब मैं आपको हैरत अंगेज बात ये बताऊं कि ग्रेफीन की हैरत अंगेज प्रॉपर्टी जो है वो उसकी कंडक्टिविटी है। आज हम जानते हैं कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिलिकॉन से बनाए जाते हैं जो कि एक सेमी मेटल है और कंडक्टर है। बट ग्रेफीन जो है वो 100 टाइम्स उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ग्रेफीन में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है। इट इज़ वेरी फास्टर देन द सिलिकॉन। इसीलिए आज सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं और ऐसे स्मार्टफोन बनाए जाएंगे जो इस ग्रेफीन की सॉफ्ट शीट से बनेंगे, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होंगे और उनको आप उनकी मोटाई आप देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ग्रेफीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.142 नैनोमीटर होती है और इसके 1 मीटर स्क्वायर का जो वज़न है कार्बन एटम्स का वो 0.77 मिलीग्राम होता है और इसकी मोटाई तकरीबन 0.335 नैनोमीटर होती है और ये स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कागज़ से ज़्यादा हल्का है। इसकी टेंसिल प्रॉपर्टी आप ये देखें कि इसको स्ट्रेच करने के लिए आप अगर 150 मेगा psi प्रेशर भी लगाएं तो स्ट्रेच नहीं हो सकता, इसकी इतनी स्ट्रॉन्गनेस है इसके अंदर। तो ये हैरत अंगेज ग्रेफीन जो है आज दुनिया में हर मोबाइल कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज और पेंट्स कंपनीज, गो के हर कंपनी ग्रेफीन को बनाने में लगी हुई है।
उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ग्रेफीन पर काम कर रहे हैं। ग्रेफीन क्योंकि इसकी एक्सट्रैक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इनकी प्रोडक्शन में जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अब अभी महदूद है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में ग्रेफीन का इस्तेमाल हमें एक फास्ट दुनिया में ले जाएगा। हम सेकंडों में बैटरी चार्ज करेंगे, हमारी कम्युनिकेशंस की स्पीड और बढ़ जाएगी, हमारे कंप्यूटर और फास्ट हो जाएंगे, इतने फास्ट कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ग्रेफीन एक बेहतरीन कंडक्टर है, एक सुपर कंडक्टर है, जिससे सुपर कंप्यूटर्स, सुपर स्मार्ट मोबाइल्स बनेंगे और एक हैरत अंगेज तब्दीली साइंसी दुनिया में आएगी, जो आप इंशाल्लाह 2030 तक देखेंगे कि इस पर कितना अबूर हासिल कर लिया जाएगा। ग्रेफीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल प्रोडक्ट साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और मौका फराहम कीजिए कि हम आपको मज़ीद मुफीद दरियाफ़्तों, मज़ीद मुफीद मालूमात जो साइंस की हैं वो आप तक पहुंचाएं। ग्रेफीन पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे, ताकि आपको ग्रेफीन के मुतालिक बहुत अच्छी मालूमात हासिल हो सकें। क्योंकि इसका केमिकल जो बैकग्राउंड है, इसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, उसकी जो दीगर चीज़ें हैं वो हम आपको इस तरह एक शॉर्ट लेक्चर में आपको बता नहीं सकते। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।